सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित और आदिवासी संगठनों के भारत बंद का असर अब देश के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका ज्यादा असर राजस्थान से देखने को मिल रहा है, जहां से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बाड़मेर से। यहां पर देखिए सड़क पर तोड़फोड़ की गई है, बाजार बंद कराए गए हैं। हालांकि सुरक्षा बल बड़ी संख्या में यहां पर तैनात है और जो स्थिति यहां पर बनी हुई है उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सड़कों पर उतरकर कई जगहों पर बवाल हुआ है, आगजनी की गई है। लेकिन बाड़मेर की ये तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दलितों के भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर और सागर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद ये जो दलितों का जो विरोध है वो लगातार उग्र होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में कई जगहों पर झड़प की खबर आ रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश में बंद के दौरान जो उग्र प्रदर्शन हुआ उसके चलते भिंड, ग्वालियर और सागर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शनकारी और पुलिस की झड़प हो रही है और उसी को देखते हुए इन तीनों जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया। और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान की, अजमेर, जयपुर, सूरतगढ़, बाड़मेर और किशनगढ़ से, जहां पर लोगों की भीड़ जुट रही है, दलितों की भीड़ जुट रही है और लगातार नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन जारी है। हालांकि इसी बीच सरकार ने जो रिव्यू पिटीशन थी वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है और सरकार का भी ये कहना है, ये मानना है कि लोग इससे नाराज हैं और इससे हालात दलितों के साथ और बिगड़ेंगे। ये तोड़फोड़ की 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ से बाड़मेर, यूपी, गुजरात, आगरा की ये तस्वीरें हैं, गाजियाबाद की, बाटोद की, हर जगह आप देख रहे हैं कि भीड़ जुट रही है और लोगों का जो दलितों का गुस्सा है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सड़कों पर आ रहा है। गाजियाबाद में दलित प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह आगजनी की है। हमारे सहयोगी जतिन की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। गाजियाबाद में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की लेपर्ड बाइक को आग के हवाले कर दिया है। मामला विजयनगर इलाके में गौशाला फाटक के पास का है। हालांकि पूरे जिले में कई जगहों पर बवाल देखने को मिला है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये पुलिस की लेपर्ड बाइक है और गौशाला फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर जब प्रदर्शनकारी जाम लगा रहे थे, ट्रेनों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उस समय यहाँ पर जब कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे तो उनकी बाइक में आग लगा दी गई और कहीं न कहीं बहुत बड़ा बवाल एक देखने को मिला है। हालांकि भारी पुलिस बल अब यहाँ पर पहुंचा है। गाजियाबाद की डीएम खुद यहाँ पहुंची थी और स्थिति को संभालने की कोशिश की गई है। लाठीचार्ज भी हालांकि किया गया है और आप देख सकते हैं कि इस रेलवे ट्रैक पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। भारी पुलिस बल पूरे जिले में इन तमाम जगहों पर तैनात किया गया है कि किसी तरह की अनहोनी ना हो, लेकिन उसके बावजूद जो प्रदर्शनकारी हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ से नीचे मैं दिखाऊं आपको, ये गौशाला फाटक है और इस पर आवाजाही काफी ज्यादा रहती है वाहनों की और इसके ऊपर ये रेलवे ट्रैक है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो LIU है वो भी फेल नजर आया है, क्योंकि पहले से भारत बंद को लेकर चेतावनी थी, उसके बावजूद उस तरह की व्यवस्था नजर नहीं आई और इसी वजह से शायद ये बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस की गाड़ी भी नहीं बच पाई है, पुलिस की बाइक, लेपर्ड बाइक नहीं बच पाई है। हालांकि मामले में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और बवाल शांत करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फेलियर जरूर नजर आया है जिसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। चंडीगढ़ में भी भारत बंद के दौरान उग्र प्रदर्शन लगातार जारी है। चंडीगढ़ में ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, वो आपको दिखाते हैं। SC/ST संस्थाओं के आह्वान के बाद आज भारत बंद है, तो ऐसे में पंजाब में उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इस समय हम अमृतसर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम बाजार जो है वो बंद पड़े हुए हैं। CBSE की परीक्षा भी जो है वो आज नहीं हो पाई इस बंद के चलते और आप देख सकते हैं कि सड़कें सुनसान है। रोजाना हजारों की संख्या में ट्रैफिक यहाँ पर रहता है, लेकिन आज के दिन अगर आप देखें तो पुलिस और साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयमेंट आपको इसी तरह से सुरक्षा बलों की जो है वो दिखाई पड़ती है। बसेस नहीं चल रही, ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से प्रभावित है। तो ऐसे में जो यात्री अपने गंतव्यों के लिए निकले थे पूरे पंजाब में या फिर पूरे देश भर में अलग अलग जगहों से ये सुनने को, ये देखने को मिल रहा है कि लोगों को खासी दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पंजाब में इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हैं रात 12 बजे तक के लिए। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को खासी मुश्किलात का सामना इस भारत बंद के बाद जो है वो देखने को मिल रहा है। व्यापक असर इसका पंजाब भर में वो देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, अमृतसर।
तो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। यहाँ हम इस समय की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से आ रही है, जहां पर एक युवक को प्रदर्शन के दौरान गोली लगी और उसकी जान चली गई, उसकी मौत हो गई है। बंद के दौरान उपद्रवियों ने ये गोली चलाई थी और उनके खुद के ही एक साथी को ये गोली लगी। पुलिस ने हालांकि वहां पर अब कर्फ्यू लगा दिया है और मुरैना एक छोटी जगह है, वहां पर ये जो दलित प्रदर्शनकारी ये इकट्ठे हुए थे और बंद के दौरान उपद्रवियों ने गोली चलाई और एक युवक की गोली लगने से मौत हुई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाए। मध्य प्रदेश से जहां पर बंद के दौरान हालात बिगड़ने के बाद 4 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के भिंड, सागर, ग्वालियर और मुरैना में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं मुरैना में एक युवक की गोली लगने की वजह से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने गोली चलाई। इसके अलावा बाकी जगहों से भी जो खबरें आ रही है वो ये है कि वहां पर जो प्रदर्शन है वो हिंसक हो चला है। मध्य प्रदेश के मुरैना में भीमसेना और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान जमकर तोड़फोड़ की, कई दुकानों में आग लगा दी, गोलीबारी करनी शुरू कर दी और इसी दौरान एक युवक की मौत हो गई है। ये खबर है मुरैना से, जहां पर बंद समर्थकों ने यहां पर रेलवे ट्रैक को भी जाम कर दिया। मध्य प्रदेश में बंद के दौरान उग्र हुआ है प्रदर्शन। भिंड, ग्वालियर और सागर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कई जगहों पर आगजनी की गई है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई है। कई जगहों पर ट्रेनें रोक दी गई हैं और इस दौरान प्रदर्शनकारियों के बीच गोली चली है और एक युवक की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में हिंसक हो चला है भारत बंद। दलित संगठनों द्वारा यह भारत बंद बुलाया गया है। देश में अलग अलग जगहों पर इस बीच विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम तक पहुंची हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से देश में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दरभंगा की तस्वीर आप देख सकते हैं, यूपी में हापुड़ की तस्वीर है, आरा की तस्वीर है, संबलपुर और साथ ही केरल के त्रिवेंद्रम की तस्वीर। बंद का यहां पर अच्छा खासा असर, जगह जगह रेल रोकी गई है, नारेबाजी हुई है, आगजनी की गई है, सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था SC/ST एक्ट के मामले में, इसका विरोध कर रहे हैं देश के अलग अलग दलित संगठन, जिसके खिलाफ आज भारत बंद बुलाया गया है। लेकिन कई जगहों से हिंसक प्रदर्शन के हिंसक होने की भी खबरें हैं। कुछ और जगहों की तस्वीरें, कुछ और शहरों की तस्वीरें, अलग अलग शहरों राज्यों की तस्वीरें जहां पर बंद का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ जगहों से हिंसक होने की भी खबरें हैं इस पूरे प्रदर्शन के। राजस्थान के बाड़मेर में भी दलित संगठनों और करणी सेना के बीच वहां पर झड़प हुई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। मध्य प्रदेश की हमने आपको खबर बताई, जहां पर मुरैना में संगठनों के बीच, कार्यकर्ताओं प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, गोली चली और उसके बाद जो है एक युवक की मौत हो गई है मध्य प्रदेश में। चलिए राजस्थान की आपको तस्वीर दिखाते हैं। राजस्थान के भी अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई है जहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। अजमेर की तस्वीर, जयपुर की तस्वीर, सूरतगढ़, बाड़मेर, किशनगढ़ की तस्वीर। बाड़मेर में दलित संगठनों और करणी सेना के बीच वहां पर झड़प हो गई, जिसमें 25 लोगों के जख्मी होने की खबर है। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा। तोड़फोड़ की ये तस्वीरें आप देखिए, दुकानों में जो पोस्टर लगे थे, दुकानों में तोड़फोड़ की गई। अलग अलग शहरों की तस्वीरें जहां पर प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की, आगजनी की। अलग अलग शहरों में हमारे रिपोर्टर्स भी तैनात हैं। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जतन की रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की लेपर्ड बाइक को आग के हवाले कर दिया है। मामला विजयनगर इलाके में गौशाला फाटक के पास का है। हालांकि पूरे जिले में कई जगहों पर बवाल देखने को मिला है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पुलिस की लेपर्ड बाइक है और गौशाला फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर जब प्रदर्शनकारी जाम लगा रहे थे, ट्रेनों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उस समय यहां पर जब कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे तो उनकी बाइक में आग लगा दी गई और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बवाल एक देखने को मिला है। हालांकि भारी पुलिस बल अब यहां पर पहुंचा है। गाजियाबाद की डीएम खुद यहां पहुंची थी और स्थिति को संभालने की कोशिश की गई है। लाठीचार्ज भी हालांकि किया गया है और आप देख सकते हैं कि इस रेलवे ट्रैक पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। भारी पुलिस बल पूरे जिले में इन तमाम जगहों पर तैनात किया गया है कि किसी तरह की अनहोनी ना हो। लेकिन उसके बावजूद जो प्रदर्शनकारी हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। यहां से नीचे मैं दिखाऊं आपको, ये गौशाला फाटक है और इस पर आवाजाही काफी ज्यादा रहती है वाहनों की और इसके ऊपर ये रेलवे ट्रैक है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो LIU है वो भी फेल नजर आया है, क्योंकि पहले से भारत बंद को लेकर चेतावनी थी, उसके बावजूद उस तरह की व्यवस्था नजर नहीं आई और इसी वजह से शायद ये बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस की गाड़ी भी नहीं बच पाई है। पुलिस की बाइक, लेपर्ड बाइक
नहीं बच पाई है। हालांकि मामले में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और बवाल शांत करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फेलियर जरूर नजर आया है जिसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। कुछ गाजियाबाद में असर इस भारत बंद का, अमृतसर आपको लेकर चलते हैं। विपिन परमार की रिपोर्ट देखिए। SC/ST संस्थाओं के आह्वान के बाद आज भारत बंद है, तो ऐसे में पंजाब में उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इस समय हम अमृतसर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम बाजार जो है वो बंद पड़े हुए हैं। CBSE की परीक्षा भी जो है वो आज नहीं हो पाई इस बंद के चलते, और आप देख सकते हैं कि सड़कें सुनसान है। रोजाना हजारों की संख्या में ट्रैफिक यहां पर रहता है, लेकिन आज के दिन अगर आप देखें तो पुलिस और साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयमेंट आपको इसी तरह से सुरक्षा बलों की जो है वो दिखाई पड़ती है। बसेस नहीं चल रही, ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से प्रभावित है। तो ऐसे में जो यात्री अपने गंतव्यों के लिए निकले थे पूरे पंजाब में या फिर पूरे देश भर में अलग अलग जगहों से ये सुनने को, ये देखने को मिल रहा है कि लोगों को खासी दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पंजाब में इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हैं रात 12 बजे तक के लिए। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को खासी मुश्किलात का सामना इस भारत बंद के बाद जो है वो देखने को मिल रहा है। व्यापक असर इसका पंजाब भर में वो देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, अमृतसर। और चलिए इस बीच बाड़मेर से खबर आ रही है। राजस्थान के बाड़मेर से खबर आ रही है, जहां पर प्रदर्शनकारियों के हंगामे के बीच हिंसक हो चला था यह पूरा प्रदर्शन, और आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर जख्मी हो गए हैं। प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी में घायल हुए, जो पत्थरबाजी की जा रही थी प्रदर्शनकारियों के द्वारा, इसमें आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। हालांकि आपको यह भी बताएं कि जिस तरीके से यहां पर प्रदर्शन हिंसक हो चला था, उस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। करणी सेना और दलित संगठनों के बीच हंगामा हुआ, प्रदर्शन हिंसक हो गया और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि इस दौरान करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी वहां पर जख्मी भी हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान के बाड़मेर से, जहां पर हिंसक हो चला है आज का भारत बंद। आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जो प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थरबाजी की जा रही थी। करणी सेना और दलित संगठनों के बीच वहां पर विरोध हुआ, पत्थरबाजी हुई और इस दौरान हंगामे को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन इस बीच आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं पत्थरबाजी में, जो प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई। SC/ST एक्ट के बदलाव में यह विरोध प्रदर्शन आज पूरे देश में हो रहा है, अलग अलग दलित संगठनों के द्वारा। और देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में बंद का असर देखने को मिल रहा है। बिहार में कैसा है बंद का असर, ये दिखाने के लिए हम आपको शिवपूजन, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में जिंदगी लगभग थम सी गई है। एक जबरदस्त आंदोलन जो है 2 अप्रैल को भारत बंद का SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 को निष्प्रभावी करने के विरोध में ये तमाम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह चौक चौराहे पर इसी तरीके से जाम लगा दिया गया है। हम आपको दिखाना चाहते हैं नजारा, एक भी गाड़ी को निकलने का यहां से परमिशन नहीं है। बहुत जबरदस्त तरीके से ये आंदोलन की रूपरेखा रखी गई थी और इसी बाबत जिंदगी कह सकते हैं कि पूरी तरह से बिहार में ठप सी हो गई है। ट्रेनों के रोकने की खबर आ रही है दरभंगा से, पूर्णिया से, दूसरे और जिले से। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने अपना समर्थन इनको दिया है। हम बात करते हैं, आपकी मांगे क्या हैं? देखिए, ऐसा है कि एट्रोसिटीज एक्ट में जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश पारित किए हैं, हालांकि ये 2 जजों के बेंच ने पारित किए हैं। इसके पूर्व मंजू के मामले में 3 जजों के बेंच ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि एट्रोसिटीज एक्ट में गिरफ्तारियां होनी है। लेकिन वर्तमान समय में 2 जजों के बेंच ने इस तरह की जो की है, आदेश पारित किए हैं, इसके विरुद्ध हम लोग केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि केंद्र सरकार इस पर रिव्यू पे जाए। तो ये है नजारा पटना का। हकीकत यही है कि एम्बुलेंस की सेवाएं जो है, एम्बुलेंस को पास की जाने दिया जा रहा है और स्थिति यही है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजद हो गई, पप्पू यादव की पार्टी हुई, इन पार्टियों का भी समर्थन इन आंदोलनकारियों का है। इसी बाबत कहा जा सकता है कि बिहार में ये आंदोलन बहुत हद तक सफल है। पटना से कैमरामैन निशांत के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। बिहार में क्या कुछ स्थिति है बंद के बाद, आपने रिपोर्ट देखी। इस बीच रामविलास पासवान कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं उनको। लोगों ने जो है जो भी ये जजमेंट आया
हम लोगों ने तुरंत जो है पिछले सोमवार को 8 से क्या कहते हैं कि 8 दिन पहले जो है 26 मार्च को क्या कहते हैं कि हम लोगों ने जो है फाइल कर दिया, रिव्यू पिटीशन क्या कहते हैं कि फाइल कर दिया था। और 20 तारीख को जजमेंट आया था और हमने उस समय में कहा था कि चूंकि सरकार जब जाती है तो सरकार का एक प्रोसीजर है। हमारी पार्टी थी, हमने तुरंत फाइल कर दिया और 20 तारीख को जजमेंट आया और आज मानते कि 1 तारीख है, तो ये 11 दिन के अंदर में जो है लॉ मिनिस्ट्री से कंकरेंस लेकर के, सारे चीज से कंकरेंस लेकर के और रिव्यू पिटीशन फाइल करना, ये अपने आप में क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं कि इतना जल्दी आज तक कभी किसी केस में सरकार जो है किसी पार्टी की सरकार रही हो नहीं गई है। हम लोगों ने देखा है कि मंडल कमीशन का जब रिपोर्ट आया था और प्रमोशन में रिजर्वेशन का सवाल आया था खत्म करने का, तो उस समय में क्या कहते हैं कि 92 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उसको जाने में 3 साल लगा था। तो एक तो क्या कहते हैं कि सरकार ने क्या कहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सका सरकार ने पिटीशन फाइल किया है। दूसरा हम कहना चाहते हैं कि अपोजिशन को, जो हमारे छात्र हैं, नौजवान हैं, अनुसूचित जाति के हैं, उनका तो गुस्सा हम समझ सकते हैं, स्वाभाविक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इसमें क्यों पॉलिटिक्स कर रही है? मैं आज पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी से कि इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए क्या किया। बाबा साहब अम्बेडकर को जिंदगी भर कांग्रेस के लोगों ने गाली देने का काम किया, गाली दिलवाते रहे। पार्लियामेंट का क्या कहते हैं सेंट्रल हॉल, जो एक्टर एक्ट्रेस क्या कहते हैं कि एक परिवार के कितने लोगों का वहां तैल चित्र लगा हुआ है, लेकिन 89 तक 50 आजादी के क्या कहते हैं कि कितना साल हो गया, 29 साल है, तो 47 में पार्लियामेंट तो हाँ, उसके बाद भी जो है पार्लियामेंट में जिसमें एक नया पैसा नहीं लगता है, ये कह करके कि पार्लियामेंट में जगह नहीं है और बाबा साहब अम्बेडकर का इन्होंने पोर्ट्रेट क्या कहते हैं कि लगाने का काम नहीं किया। जब हमारी सरकार बनी बीपी सिंह के नेतृत्व में, तब हमने 14 अप्रैल को 1990 को बाबा साहब अम्बेडकर का पोर्ट्रेट क्या कहते हैं लगाया और हमने कहा कि जब दिल में जगह होता है तो दीवार पर भी जगह मिल जाता है, दिल में जगह नहीं हो दीवार पर भी जगह नहीं मिलता है। उनको भारत रत्न दिया, भारत रत्न सब लोगों को भारत रत्न मिला था, कितने लोगों को मिला था, एक्टर एक्ट्रेस को भी मिल गया था, एक परिवार से कई लोग, लेकिन जिन्होंने संविधान को बनाया वो बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया गया था।